नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिशा गुरु को बार बार। पूज्य बहन श्री के स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री का अद्भुत वैराग्य भरा जीवन और अद्भुत उनकी गंभीरता, आत्मा में आनंद की तो बहुलता और लेकिन बाहर से गंभीरता, बाहर से ज्यादा किसी से बोलना नहीं, ज्यादा है ना, अपने स्वभाव की गंभीरता में स्वभाव की महिमा आती है। उदासीनता की बात नहीं है, स्वभाव की महिमा रहती है तो अंदर में महिमा आती रहती है और बाहर से उदास हो जाता है, बाहर से गंभीर हो जाता है। ऐसे हमारे बहन श्री जिनकी गुरुदेव श्री भी महिमा गाते थे, भगवती कहते थे, है ना। तो ऐसे बहन श्री को पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान। तो 608 नंबर का कल अपने ने किया था, आज 609 नंबर का देखते हैं कि द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। द्रव्य को आप निष्क्रिय करते हो तो वो किस प्रकार है। तो बहन से समाधान बोलती है, स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है। क्या कहा कि द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, द्रव्य कभी परिणमन में आता नहीं है, तो इसलिए द्रव्य निष्क्रिय है। देखो, स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है। प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप आता है। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होता है, वह कार्य ज्ञान का है। और केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जावे। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। कितनी बढ़िया बात बताइए कि स्वयं की अपेक्षा से निष्क्रिय है, मतलब द्रव्य द्रव्य रूप होके गुणों में परिणमन होता है ना। तो हर गुण का एक समय में देखो, ऐसे तो देखो तो द्रव्य तो निष्क्रिय है और एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय। विचार करो कैसा कैसा मैं हूँ कि अखंड एक रूप रहने वाला शाश्वत परिपूर्ण अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अपने को एक रूप देखे तो निष्क्रिय है। और ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में एक साथ होती है, तो ये गुणों के परिणमन की अपेक्षा से सक्रिय है ना। ज्ञाय मतलब ध्रुव तत्व की अपेक्षा से द्रव्य को उठाए तो द्रव्य निष्क्रिय है, लेकिन जब गुणों में परिणमन होता है तो परिणमन तो इस अपेक्षा से सक्रिय है। हर इतना बढ़िया लिया है कि ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप, आनंद गुण का कार्य आनंद रूप। तो अभी ज्ञान गुण का काम आनंद क्यों नहीं कर देता है कि क्यों करे, क्यों करे। ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है तो उसका कार्य हर गुण की पर्याय, इसलिए अनंत गुणों की अनंत पर्याय है।
एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण अखंड बने रहे हुए हैं, है ना। इसलिए गुण में कोई विकार नहीं होता है, गुण में कोई गुण की पर्याय में परिणमन होता है। गुण तो यूं का यूं रहता है, अखंड अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है ना, आत्मा है। तो ये द्रव्य है, तो द्रव्य परिणमन में नहीं आता, द्रव्य तो यूं का यूं निष्क्रिय 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 परमात्मा है। तो बोले इसलिए द्रव्य को निष्क्रिय किया, अपनी अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से निष्क्रिय है। प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। अब पर्याय की तरफ से ले वो तो सक्रिय है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ एक समय की पर्याय में परिणमन करती है। उसके बाद भी पर्याय क्षणिक है, और अनंत गुणमय अखंड शाश्वत परमात्मा ये शाश्वत है, त्रैकालिक है। कैसा कैसा देखो, विचार करो कितना आनंद का मार्ग है, कि कैसा अपना स्वभाव रहा हुआ ही है। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, वस्तु पने टिकी रह के परिणमन करती है। तो वस्तु में अनंत गुणात्मक धर्म शक्ति विभव भरा हुआ है, वो अखंड पने है, एक रूप पने है, शाश्वत पने है। तो ये द्रव्य सो में ऐसा लेवे, तो अब कोई भी विकार होवे तो मैं तो परिणमन में आता ही नहीं हूँ। बात समझने के बाद चल रही है, मैं तो परिणमन में आता नहीं, अखंड अनंत गुणों का पिंड में हूँ। एक एक समय की एक एक गुण में परिणमन की पर्याय होती है, उसमें होता है परिणमन है। लेकिन उसी काल में, परिणमन के काल में भी गुण यूं की रहते हैं, गुणों में कोई राग प्रवेश नहीं करता, या गुणों में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे अनंत गुणों का पिंड जब मैं हूं, तो मैं तो निष्क्रिय हूँ। द्रव्य निष्क्रिय है, ये तो सब जानते हैं कि द्रव्य निष्क्रिय है, पर्याय में परिणमन है। गुण तो अखंड बने रहे हुए हैं, पर्याय में, गुणों की पर्याय में परिणमन है। लेकिन ये अखंड द्रव्य मैं हूँ और मैं निष्क्रिय हूँ, इसका बल आना चाहिए है। द्रव्य निष्क्रिय है वो तो सब बोल देते हैं, कोई आदमी जीव मरता नहीं है, जीव जन्मता नहीं है, जीव कटता नहीं है, जीव जलता नहीं है, जीव गलता नहीं है, ये तो सब बोल देते हैं, है ना। लेकिन मैं नहीं कटता, मैं नहीं जलता, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं यूं का यूं रहता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, है, मेरे को कोई बिगड़ नहीं सकता, मेरे को कोई छू नहीं सकता। ये द्रव्य निष्क्रिय है, यानी ये अहम पना आवे ना, कि ये मैं हूँ, ये द्रव्य। जिस द्रव्य की निष्क्रिय की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। बोला स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय, बहनसी का शब्द पड़ा है देखो, स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है, प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। अब देखो कि द्रव्य निष्क्रिय है और प्रत्येक गुण का कार्य आता है। सब गुण का इंडिविजुअल है, अपना अपना जो गुण जैसा है उसकी वैसी पर्याय होती है। श्रद्धा का काम ज्ञान नहीं कर सकता, ज्ञान का काम चारित्र नहीं कर सकता, सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। परिणामन है ना, इतना बढ़िया बात है कि हर गुण की हर पर्याय जब हाजिर जुर विद्यमान है, तो टेंशन करने की क्या जरूरत है। अरे श्रद्धा तो हो गई, लेकिन अभी तो केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, अभी तो चारित्र की पूर्णता तो नहीं हुई। तो वो जिन गुणों का परिणमन है वो करेंगे पूरा, जिन गुणों का परिणमन है वो पर्याय अपनी योग्यता अनुसार क्रमबद्ध में पूरा करेगी। लेकिन मैं तो, श्रद्धा किसको ग्रहण करती है कि मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा पूरा का पूरा ही हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान बना बनाया, मेरे में तो कमी है ही नहीं ना। ये इसका बल समझे ना, इसका द्रव्य निष्क्रिय है, इसमें बहुत माल भरा हुआ है। अरे परिणमन में राग हो रहा है, क्या बात करते हो आप, द्रव्य शुद्ध है कि हाँ शुद्ध है ना, क्योंकि निष्क्रिय है, कोई हुआ ही नहीं, परिणमन में आया ही नहीं। अरे अनंत अनंत गुणों से भरचक हूँ मैं, ये द्रव्य मैं हूँ, मैं द्रव्य निष्क्रिय नहीं, ये निष्क्रिय द्रव्य मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है, ये ज्ञायक की बात चल रही है, ये जीव द्रव्य की बात चल रही है, ये आत्मा की बात चल रही है। तो बोले ये जब पता चला ना, तब तो बोले कि अरे पर्याय में राग होते हुए भी क्या शुद्ध होंगे, कि हाँ ना, देखो ना, है, क्योंकि निष्क्रिय हूं मैं तो, सक्रिय पर्याय में आता ही नहीं हूँ। अरे अखंड गुणों का पिंड, तो गुण गुण रूप रह के उसकी पर्याय में परिणमन होता है। तो उस समय में गुणों का पिंड तो निष्क्रिय ऐसा कैसे ही रह गया मैं ना, एक एक समय की पर्याय में परिणमन होता है, तो वो सक्रिय अवस्था है। लेकिन उस काल में भी ओहो मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। इसलिए बात परम सत्य है कि अशुद्धता के काल में भी मैं शुद्ध हूँ, समझे ना। कैसे मान सकते हैं, रागी देसी है और उसके बाद शुद्ध है,
अरे न्याय लॉजिक से समझ लो, समझा रहे हैं ज्ञानी धर्मात्मा कि स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है। मतलब वस्तु वस्तुपने रह के परिणमन होता है। तो जो परिणमन होता है तो परिणमन परिणमन में है। पूरा द्रव्य अगर परिणमन में आ जाएगा तो फिर दूसरा परिणमन कहाँ से आएगा? फिर तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो बोला स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है। एक बात है, एक बात ये छांट दिया आपने है। अब इसको छेड़ना नहीं, आप इसको बिल्कुल कुछ भी हो जाए, कोई धमाल मच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मैं पना लगा के आनंद उठाओ कि ओहो हो, ये मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मैं परिपूर्ण हूँ। अब जब मैं पर्याय में आता ही नहीं, मैं सक्रिय रूप हूं ही नहीं, तो अब मेरे में क्रोध मान माया लोभ या देह या ये सब कहाँ से आया? मेरे नहीं है ना। तो जब बात है आत्मा अशुद्धता के काल में भी शुद्ध है, तो ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया कि अरे कैसे हो सकती है? भैया हो सकती है ना, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि वस्तु वस्तु बने रह के परिणमन होता है। तो परिणमन में हुआ है, स्वभाव में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कितने सारे दृष्टांत आता है। कल ही एक दृष्टांत आया था रात को कि अंजन अंजन चोर चोरी करके भाग रहा था, चोरी करके भाग रहा था, तो उसने अंजन लगा रखा था, तो वो तो खुद नहीं दिखता था किसी को, लेकिन हार चमक रहा था। तो भागता भागता गया। अब वो चोर था, सप्त व्यसनी था, तो अब पूरा का पूरा बिगड़ा कि नहीं होगा? कि नहीं बिगड़ा ना। देखो ना, उसी भूमि मोक्ष चला गया, कहाँ बिगड़ा। दौड़ता दौड़ता गया, और जब अंदर से ऐसा श्रद्धान हो गया कि अगर वो पकड़ेंगे तो मरना तो है ही है, तो मैं ये प्रयोग करके ही देख लेता हूँ। तो वहां जाके देखा है कि वो एक सेठ है जो छिके पे से उतर रहा चढ़ रहा है। तो बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले आकाश कामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। तो बोले क्या मंत्र है इसका? मंत्र बता दिया। अब उसको तो डर लग रहा था। तो काट दिया, छिके की रस्सी को काट दिया। और सीधा आकाशवाणी विद्या विद्या सिद्ध होके ऊपर चला गया, जिनदत्त सेठ के जहां जहां जाते थे रोज, वहां चला गया। तो अगर वो बिगड़ गया होगा, कुछ कर गया होगा, तो उसको कैसे प्राप्त होगी? कैसे उसने मुनि दीक्षा ली? कैसे उसको श्रद्धान हुआ कि मेरे को ये मंत्र अच्छे से बोलना भी नहीं आता था, उसके फल में, इस श्रद्धा के फल में मुझे ये आकाशगामिनी रिद्धि प्रकट विद्या प्रकट हो गई, और मैं ये देखो यहाँ इतने अच्छे जिनालय के दर्शन करने आ गया। तो अभी अभी ऐसा अगर ये पूरा मुझे श्रद्धान होए, आत्मा का ये ऐसा अद्भुत में हूँ, ऐसा श्रद्धान होए, तो क्या होए? तो पर्याय पलट गई। अब बताओ, पर्याय तो पलट गई। पर्याय के अंदर पलटन स्वभाव के अंदर जो चोरी का भाव था, व्यसन का भाव था, वो पलट गया। लेकिन द्रव्य में कुछ नहीं हुआ था ना। ये निष्क्रिय द्रव्य, ये निष्क्रिय मैं, ये उन्होंने निष्क्रिय मैं देख लिया था। तो जाके जिनेश्वरी दीक्षा ले ली, और हो अपना कल्याण करके। अब पूरा का पूरा द्रव्य अगर खराब हो जाता, पूरा का पूरा द्रव्य सक्रिय होके अगर बिगड़ जाता, तो फिर अब मोक्ष कहाँ से आए? केवल ज्ञान कहाँ से आए? अतीन्द्रिय आनंद सुख कहाँ से आएगा भाई? इसलिए इतनी बढ़िया बात है कि स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है, कि मैं हूं ना हाजरे जुर विद्यमान। पूरा का पूरा ये रहा, पूरा का पूरा है। इतना भव रुड़ा, इतना गतियों में रुड़ा, ये सब बन के आया। बोले ये पूरा का पूरा मौजूद बैठा हूं मैं तो। न एक प्रदेश कम हुआ, न एक गुण कम हुआ, न मेरे में कुछ भी कम नहीं हुआ। ये देखो पूरा का पूरा बैठा हूँ। अरे नरक में खंड खंड किए। बोले किसके किए हैं? मैं तो यूं का यूं बैठा हूँ। अगर मेरे ही खंड खंड हो जाता तो मैं बचता कैसे? मैं कैसे बचता? तो इसलिए कहा कि स्वयं स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है। मतलब द्रव्य द्रव्य अपेक्षा से निष्क्रिय है, और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, परिणमन अपेक्षा से सक्रिय है। अब है प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। प्रत्येक गुण का कार्य कार्य है। गुण गुण रूप रहता है, गुण नहीं आता है पर्याय में। गुण पर्याय में आएगा तो गुण ही बिगड़ जाएगा फिर। गुण गुण अपन देखते हैं, किसी बच्चा है तो छोटा बच्चा होता है तो कितनी गंदगी करता है, और तो उस समय की योग्यता अपन देख के शांति से कर लेते हैं कि अरे अभी योग्यता इतनी है, अभी 2 साल बाद देखो वो नहीं करेगा गंदगी।
कोई बच्चा की आदत बिगड़ गई, कुछ व्यसन सीख के आ गया, तो अपन समझ जाते हैं कि ये कहीं संगति खराब पड़ गई है। अभी पड़ गई है लेकिन ये बच्चा हमारा खराब नहीं है, तो निकल जाएगी सब। तो इसका मतलब कि अवस्था के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन उस समय भी, उसी समय में भी द्रव्य निष्क्रिय यूं का यूं रहा है। तो आनंद इसका है, पर्याय की तरफ देखते रोते रोते रहने का नहीं है। आदत ये पड़ी है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे इतना भाव हो गया, देखो तो सही कितना भाव हुआ। अरे कितने भाव हुए ना, भाव रहित भगवान तो यूं का यूं रहा ना, देख ना, देख ले तू, अब भी देख, जब जागे जब सवेरा, अभी देख कि मैं तो ये रहा पूरा का पूरा अनंत गुणों का पिंड। एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय में अज्ञान हुआ, उस समय में गुणों का पिंड भगवान आत्मा तो ज्ञान में ही रहा। एक समय की ज्ञान की पर्याय में परिणमन में मान लो मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन किया है, उस काल में भी ये ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा तो यूं का यूं रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इसका आनंद है, ये इसकी महिमा है, ये निष्क्रिय तत्व की महिमा है, जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जो गुणों का गोडाउन है, तो गुण ही गुण है, यहाँ अवगुण कुछ है ही नहीं, है ना, विकार है ही नहीं मेरे पास में। मतलब प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। दूसरी बात, एक क्या कहा, स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है, मतलब द्रव्य द्रव्य पने निष्क्रिय पने रहता है। फिर प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। दो बार कि प्रत्येक गुण का कार्य, गुणों का जो परिणमन होता है उसको कार्य कहते हैं, वो सक्रिय है ना। अब देखो तीसरी बात क्या कहा, ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप आता है। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है। अब प्रत्येक गुण का कार्य जब सहज बने हो ही रहा है, तब कौन से गुण का कार्य मैं कराऊं, बताओ। निष्क्रिय तो कराने का प्रश्न नहीं। और जब प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय जब सक्रिय है, हो ही रही है, अवस्थाएं बदल ही रही है, तो उसमें क्या करें। ज्ञान का ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान जानना, आनंद का आनंद रूप होएगा, श्रद्धा का श्रद्धा रूप होएगा, है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र्य है ना मुख्य, तो चारित्र्य गुण की पर्याय में आनंद सुख प्रकट हो गया, ज्ञान का सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, और श्रद्धा में सम्यक श्रद्धा हो गई, दृष्टि सम्यक हो गई है। तो इस सब का अपना गुणों के परिणमन की बात है कि सबका अपना अपना कार्य होता है बोले। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होते हैं, वह ज्ञान का कार्य। देखो कितनी स्वतंत्र सत्ता दिखाई है, तू इनमें भी एक दूसरे को मिलाता है कि अरे उससे क्या हो गया, अभी ये तो बाकी है, ये तो बाकी है। अरे हर गुण का कार्य उस गुण की पर्याय करेगी स्वतंत्रपने, उसकी योग्यता प्रमाण जिस समय में जो होनी है वो ही होगी। तू तो निष्क्रिय परमात्मा पे बैठ जा, बस मुझे देखना ही नहीं है। जब इतना पता चल जाए, देखो लौकिक में भी अपन आजकल शादी ब्याह चलती है ना, इवेंट वाले को दे देते हैं सब चीज है। आप तो खाली पैसा पकड़ा दो उनको, और उनको आप बता दो, अपना अमाउंट बता दो, और आप बता दो कि ऐसा ऐसा करना है, फिर आपको जाके देखना ही नहीं, देखना ही नहीं है आप। बड़े बेटी के घर वाले पहले तो कैसे बचते थे ना, पूरा एकदम लग जाते थे। अभी एकदम बेटे के जैसे एकदम बाराती की तरह जाते हैं, और सब व्यवस्था मिलती है तो आराम से करते हैं। अब जब व्यवस्थापक है, जब कर रहा है, तो हमें क्या करना है। बोले हर गुण की पर्याय इंडिविजुअल है ना, हर गुण की पर्याय ज्ञान की पर्याय जानन पर नहीं काम करेगी, वो कोई चारित्र में रागद्वेष आदि रूप कार्य नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए बोले केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होते हैं, वह कार्य ज्ञान का है। देखो समझना इसमें क्या कहना है, वह कार्य ज्ञान का है, ज्ञायक का नहीं है। केवल ज्ञान जो आया ना, वो कार्य मेरा नहीं है, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ, मैं तो पूरा केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं तो पहले से ही है। वो कार्य ज्ञान का है, मेरा नहीं है। तो वो कार्य ज्ञान की पर्याय करेगी ना, तुझे क्या करना है, मैं तो ये रहा पूरा का पूरा अखंड परमात्मा। ऐसे जब ऐसे कथन आवे ना, तो स्वभाव को इतना बल से पकड़ लेना चाहिए। यहाँ कहा है कि स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है, तो द्रव्य हूं मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ। परिणमन परिणमन में है, सोगाणी जी बाबू जी बोलते परिणमने वाला परिणमन गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया। अरे ज्ञानी को
ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में ही होते हैं। क्या बात करते हो, हमने तो राग करते देखा था। अरे चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में राग है, पर ज्ञानी तो ज्ञान में ही परिणमन कर गया। उसने तो अपने ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा द्रव्य रूप अपने को निष्क्रिय द्रव्य देखा ना, तो अब वो तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। और तुम बोलता है हमने तो उसको क्रोध करते देखा था। भैया तुझे स्वरूप ही नहीं पता है। द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य को पकड़े, उसको पता चले कि परिणमन होते हुए भी मेरे में कुछ नहीं होता। तो जिसको स्वभाव पे दृष्टि आ जावे, उसके परिणमन में भी स्वभाव जैसा शुद्धता प्रकट हो जाए। तो बोले केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होता है, वह कार्य ज्ञान का है। अब इसमें कितनी बात निकलती है कि ये कार्य लोकालोक का नहीं है, कि लोकालोक है इसलिए ज्ञान हुआ, कि ऐसा नहीं है। अच्छा, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा, ये तो मैं तो निष्क्रिय ब्रह्म हूं। अब एक समय की ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य देखो, विचार करो कि अनंत वैभव का धारी ये परमात्मा, निखाली शुद्धता का घनपिंड ये मैं हूँ। तो मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय में जिसमें केवल ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान का कैसा कार्य है। बिना कहीं गए, बिना कहीं आए, बिना किसी की ओर झांके, पूरा तीन लोक, तीन काल, द्रव्य गुण पर्याय सहित, भूत वर्तमान भविष्य सहित, वर्तमान में पूरा का पूरा दिख जाता है। ये ज्ञान का कार्य है, ये कहना चाहते। ये कार्य ज्ञान का है। ये लोकालोक का उसमें कुछ नहीं है। लोकालोक झलका तो इसमें लोकालोक भी नहीं है, लोकालोक की कृपा भी नहीं है। ये कार्य ज्ञान का है। तो कैसा अद्भुत है, सोचो। एक गुण की एक पर्याय का कार्य इतना उत्तम है, तो फिर गुण कैसा होगा। अच्छा, एक गुण ऐसा हो तो अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा कैसा होगा। विचार करके अपन देखे तो आहा हा, अपनी महिमा ऐसे प्रस्फुटित होए। अब तो आनंद 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 आनंद, क्यों कि अरे मैं तो इतना उत्कृष्ट हूँ, परिणमन में आता ही नहीं हूँ। हर गुण की पर्याय अपना कार्य स्वयं करती है, सत्पने परिणमन करते हैं। तब ज्ञान की, हम केवल ज्ञान चाहिए तो केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से आई है, ज्ञान गुण में से आई है। अरे आनंद की पर्याय तो चारित्र गुण की पर्याय है, उसमें क्या है? तो वो तो आएगी ना, वो तो आनी है। अरे तुमने अपने को रागी जैसी मोही देखा है तो निराकुलता नहीं आती है, आकुलता आती है, दुख होता है। और अपने को परमात्मा रूप देखे तो आनंद ही आनंद है। हमें निराकुलता लानी नहीं है, हमें आनंद लाना नहीं है। आनंद की मूर्ति में बना बनाया हूँ, मैं पहले से ही पूरा हूँ। द्रव्य निष्क्रिय है और मैं द्रव्य हूँ। निष्क्रिय द्रव्य में सक्रियता नहीं है, और द्रव्य पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता। अनंत गुण, अनंत वैभव, अनंत शक्ति, अनंत है ना से भरा हुआ ये निष्क्रिय परमात्मा, ये मैं हूँ। अब ये इसके अंदर गुणों में परिणमन का ज्ञान करा देंगे आपको। तो क्या कहा, केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर, देखो ये बहुत मार्मिक, इसको पकड़ना थोड़ा सा बस, ये कि केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर है लोकालोक का ज्ञात, लोकालोक ज्ञात होता है। कितनी सारी बात आई। एक तो परिपूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जिसने जिसका उपयोग स्वभाव में लीन हो गया, परिपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, ऐसे केवल ज्ञानी। दूसरी बात है लोकालोक ज्ञात होता है, मतलब उनका ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है। दूसरा बात है कि उनके ज्ञान में स्वतः प्रकाशक शक्ति है और पूरी खिल गई है, पूरी खिल गई है। जो ज्ञानावरणी कर्म का जो चल रहा था, उदय उदय, वो सब चला गया है ना। तो ये कार्य किसका है, कि ज्ञान का कार्य है। इसमें लोकालोक का, कर्म का, उदय का इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा का भी इसमें कुछ नहीं है। मैं तो यूं का ही हूँ। कर्म का उदय के चला गया या कर्म का नाश हो गया इसलिए नहीं, लोकालोक जानने में आते हैं इसलिए नहीं, है ना। और मैं त्रिकाल गायक हूँ इसलिए नहीं। और ये तो ज्ञान का कार्य है बोले। अब ये सोचो कि ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय का कार्य कैसा, ऐसी निर्मलता। तो ऐसे अनंत अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, उनका कार्य कैसा। और उन सबको मिला के एक जो अर्थ पर्याय आती है, जो अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान प्रकट करती है, वो उसका कार्य कैसा। और ये सब कार्य का आधार कौन है, ये निष्क्रिय परमात्मा में।
ये अनंत गुणों से भरा हुआ भंडार, अनंत विभवमान, ये रहा मैं। महिमा कैसी, ऐसे त्रिकाली है, शुद्ध है, ज्ञायक है, परिपूर्ण है। अरे देखो तो सही कैसा परिपूर्ण है। एक समय की द्रव्य में निष्क्रिय, अनंत गुण है, अनंत गुणों की एक ज्ञान की पर्याय जिसमें केवल ज्ञान हुआ। तो ये जो केवल ज्ञान में सब लोकालोक ज्ञात होता है, वो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय का कार्य है। वो कोई लोकालोक का कुछ नहीं है उसमें, वो तो उनमें प्रमेय धर्म है, तो ज्ञान में समर्पित होते हैं, तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो मेरा ज्ञान के कल्लोले है, ज्ञान का कमाल है। ये एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, एक समय की पर्याय में है। तो मैं तो निष्क्रिय, ऐसी ऐसी अनंत पर्याय निकल जाए जहां से, और कुछ भी कम नहीं हुए, ऐसा निष्क्रिय परमात्मा में हूँ, ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में हूँ कि कब की ये रहा अभी इसी समय, क्योंकि सदैव निष्क्रिय ना। इसलिए तो अनादिकाल से बोला रुलता रहा, पर कुछ किसके बल से बोलते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा। ये निष्क्रिय के बल से ही बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अच्छा, उस समय नहीं बिगड़ा, वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जब से मनुष्य पर्याय में आया और आज अभी तक है। तो अभी बोलोगे इतने परिणाम तो कितने बदले हैं, कितने भाव बदले हैं, कितना कार्य हुआ है, मान लो पाप भी हुआ है, जो भी हुआ है, ये सब हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वैसा का वैसा रहा। फिर भी अब भी मैं अपने परमात्मा पे लक्ष्य करूं तो ये कोई पाप नहीं, अनंत संसार एक समय में छट जाता है। हाँ, नहीं है संसार मुझ में, नहीं है पाप मुझ में, नहीं है क्रिया मुझ में, नहीं है ये जन्म मरण मुझ में। मैं तो यूं का यूं परिपूर्ण 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 ध्रुव परमात्मा। ये द्रव्य निष्क्रिय है, निष्क्रिय। द्रव्य निष्क्रिय तो बोल देता है, पर प्रमाण का विषय लेके, अरे अभी तो वर्तमान में तो हमारे राग है, हमारा तो द्वेष है, पर तुम ये द्रव्य स्वयं की अपेक्षा लिया है, स्वयं की अपेक्षा से कि ये मैं हूं, ये निष्क्रिय द्रव्य की और की बात नहीं है, ये मैं हूं, तो मेरे में कोई घटना घटने वाली नहीं है ही नहीं, कभी नहीं घटेगी, कभी भी, कभी होने वाला भी नहीं है। तो जिसको ये स्वीकार आ जाती है उसको तो देखो आनंद आता है, उसको जो अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट होता है तो वो उसमें झूम जाता है, वो उसमें मतलब स्वभाव स्वभाव के सन्मुखता में, स्वभाव में अहम पना करके आया है ना, तो उसको स्वभाव में अहम पना आके और अंदर रमना जमना हो जाता है ना। तो बोले केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होता है, वह कार्य ज्ञान का है। और केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है? जो लोकालोक जो जानने में आए वो लोकालोक का कुछ नहीं है उसमें, वो तो ज्ञान का कार्य है। और जो आनंद आता है वो आनंद का कार्य है। तो ये ज्ञान और आनंद आए कहाँ से, कि जहां है वहां से, कहाँ से आए बोलो? लोकालोक दिखा इसलिए ज्ञान हुआ, पूरा खिला, ये आनंद आया कि ना। अभी तो छद्मस्त अवस्था में बोले तू पर की तरफ झांकेगा तो तुझे राग होगी, और केवली भगवान पूरा लोकालोक को देखने जाएंगे, देखेंगे, बोले दरकार ही नहीं है। अरे उनका ज्ञान में तो उनका ज्ञान का लोकालोक दिखता है, उनका ज्ञान समुद्र लहलाता है, ज्ञानमय परिणमन दिखता है। और जिसको ये ज्ञानमय परिणमन पे श्रद्धान हो जाता है कि जो है जो कुछ मेरा ज्ञान ही ज्ञान, मतलब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो उसको ऑटोमेटिक आनंद आता है। आनंद की पर्याय आनंद से आती है, ज्ञान की पर्याय ज्ञान से आती है। तो बोले केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है ना। सक्रिय कहा है उसका मतलब समझो कि ऐसे निष्क्रिय मतलब खाली कुटस्थ नहीं लेना, है ना। द्रव्य द्रव्य बने रह के परिणमन करता है, तो द्रव्य द्रव्य रूप जो रहता है वो उसका निष्क्रियपना है, वो जो परिणमन होता है उसका सक्रियपना है। लेकिन परिणमन परिणमन में होता है और द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, ये समझ लेना बस। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से, देखो स्वयं स्वयं ऊपर भी पड़ा है, स्वयं यहाँ भी पड़ा है। तो ये स्वयं शब्द है ना, अपने लिए ये ज्ञायक भाव के लिए है, त्रिकाली भगवान आत्मा के लिए आया है कि तू यहाँ स्वयं पना ले ले, है ना। तो वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए, ऐसा सक्रिय नहीं है। अरे आत्मा आता है, जिनवाणी में भी आता है
कि जब परिणमन होता है तो पूरा द्रव्य में परिणमन होता है ना, पूरा द्रव्य में परिणमन होता है। तो द्रव्य में परिणमन का क्या मतलब है? कि द्रवति इति द्रव्यम, कि द्रव्य परिणमन के साथ में द्रव्य तो हाजरे जूर विद्यमान है ही वहाँ। त्रिकाली भगवान आत्मा एक बाजू में पड़ा रहे, निष्क्रिय पड़ा रहे और पर्याय परिणमन करके आगे चली जाए, ऐसा थोड़ी है। अरे यहाँ द्रव्य है, वही वही द्रव्य ही परिणमन करता है। कौन परिणमन करता है? कि द्रव्य ही करता है। अनंत गुणों का पिंड द्रव्य है, वही परिणमन करता है। पर अनंत गुणों का पिंड में हर गुण की पर्याय इंडिविजुअल परिणमन करती है और गुणों का पिंड ऐसा का ऐसा रहता है। गुण में परिणमन नहीं है। गुण तो ऐसा कैसे अखंड पने एक रूप बने रहते हैं। नहीं तो मान लो ज्ञान अज्ञान पने परिणमन कर रहा है तो ज्ञान, फिर अगर ज्ञान गुण पूरा अज्ञान पने परिणमन हो जाएगा तो फिर सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है। तो ये समझने जैसा है, मतलब समझ के समाने जैसा है, आनंद करने जैसा है कि अरे ज्ञान में ऐसा चल रहा है, आनंद श्रद्धा में ऐसा चल रहा है, चारित्र में ऐसा चल रहा है। अरे वो तो ज्ञान कराया है, पर जहां कुछ नहीं चल रहा उसको देखना। वो अनंत गुण, शुद्ध अनंत गुण को पिए बैठा ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा देख। तो इसके गुण परिणमन करता, द्रव्य परिणमन करता, तो इसके आश्रय लेके जो परिणमन हुआ तो परिणमन सर्व गुणा संकित, आंशिक सर्व गुणों का परिणमन सम्यक रूप हो जाएगा। अब क्या किया हमने? एक एक गुण को पकड़ पकड़ के किया क्या? उसकी पर्याय की करने की जरूरत ही नहीं है। वस्तु परिणमन वाली है तो परिणमन परिणमन में होएगा, वस्तु निष्क्रिय है तो निष्क्रिय रूप भी रहेगा। सोना है, सोने रूप रह के उसके पर्याय होती है सारी की सारी। तो पर्यायों के काल में सोना का नाश थोड़ी होता है। सोना सोना है, सोना 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 ही है। वैसे बस मैं मतलब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, हूँ तो हुई हूँ बस है। तो इसलिए कहा कि वो स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जावे। क्या कहा? कि उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है परंतु वैसा सक्रिय नहीं है। कैसा? कि वह स्वयं सर्व प्रकार से और सर्वथा, स्वयं सर्व प्रकार से और सर्वथा। फिर यहाँ स्वयं शब्द पड़ा है, क्यों पड़ा है? कि स्वयं जो ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा है वो स्वयं ऐसा निष्क्रिय नहीं है कि स्वयं और सर्व प्रकार से और सर्वथा क्रियात्मक हो जाए, ऐसा सक्रिय नहीं है। ऐसा सक्रिय नहीं है कि जब परिणमन के काल में वो स्वयं ही इस प्रकार परिणमन कर जावे, ऐसा ऐसा सक्रिय नहीं है ना। निष्क्रिय रहते हुए भी सक्रिय बना एक एक समय की पर्याय के अंदर गुणों की पर्याय परिणमन करती है। गुणों का पिंड भगवान आत्मा तो सुरक्षित है और ये गुणों का पिंड परमात्मा मैं हूँ। तो अभी पर्यायों की हमें क्या चिंता है? जब परिणमन स्वभाव है तो परिणम क्या। तो बोला स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है। ये इसका इसका मजा ले बस कि अनादि अनंत, कि कब से? कि अनादि काल से और अनंत काल तक द्रव्य मतलब स्वयं, द्रव्य स्वयं लिया है अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है। मतलब द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कहीं उत्पाद नहीं होता, द्रव्य में कभी विकार नहीं होता, द्रव्य कभी आधा अधूरा नहीं होता है? तो स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है। मतलब मैं तो हूँ सो हूँ, जैसा हूँ सो हूँ बस। आहा, इतना जब अंदर से पता चल जाता है सब चीज कि इस तरह से कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य होते हुए भी गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ और मेरे में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका कितना आनंद है। बोले समझ समझ के, समझ का आनंद ही है। गुरुदेव से बोलते समझू का पिंड, समझू का पिंड, समझन का पिंड। तो ये समझन का पिंड, ये समझ का ही तो कमाल है कि नहीं समझता है तो पूरा का पूरा द्रव्य को रागी देसी मोही मान लेता है कि मैं ही रागी देसी मोही और मैं ही पर्याय वाला, मैं ही कपड़े वाला है, सब मान लेता है। और जब ये पता चला कि ये देखो निष्क्रिय जो परमात्मा है ना, सो में हूँ, सक्रियता में कार्य हो रहा है, तो हो रहा है तो एक समय का है, वो तो ज्यादा काल नहीं है उसका। इसकी तो दूसरे समय मृत्यु होने वाली है? तो जो मृत्यु होने वाली है उसमें अपनापन कैसे कर सकता हूँ? नहीं करूंगा ना। नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? हा हा, अपने घर में निधि गड़ी है बोरा जाने नाय।
मैं स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं भगवान हूँ, स्वयं परिपूर्ण हूँ। अनादि अनंत शब्द पड़ा है, देखो, अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। बोला द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है, उसका खुलासा किया बहन सिंह ने, कितना सुंदर खुलासा किया है कि पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, लेकिन द्रव्य स्वयं अनादि अनंत द्रव्य अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है। यानी अनादि काल से अनंत काल तक मैं टिका हुआ रहूंगा, ऐसा का ऐसा रहूंगा, परिपूर्ण रहूंगा, मतलब शुद्ध रहूंगा, अनंत गुणों का से भरा हुआ रहूंगा, एक भी गुण कम नहीं होता। अरे ज्ञान गुण के अंदर ये परिणाम इतनी पर्याय निकल गई तो उसमें कुछ कम हो गया होगा ना, बोला कुछ कम नहीं होता। ये सोने के अपन ज्वेलरी बना ली, तो अरे तो कुछ कम हुआ होगा ना, या वापस अपन गला के दूसरा दे तो कुछ तो कम होएगा ना। बोला वो सुनार मेकिंग काट लेता है और कुछ कम नहीं होता अगर प्योर आपका सोना है तो। जितना सोना है उतना पैसा आपको मिलेगा, उसमें पर्याय बदल जाएगी लेकिन कुछ कम नहीं होगा। तो द्रव्य निष्क्रिय बने रह के पर्याय बदलती है, तो पर्याय पर्याय के कारण है, स्वतः है, योग्यता प्रमाण है, लेकिन मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, इसमें मैं बना करने लायक है। कितनी खुशी की बात है, मतलब खुश खुश हो जाना चाहिए। अभी सम्यक दर्शन हो जाए, 5 मिनट लगे, क्या क्या फर्क पड़ता है। अरे गलती हो रही है ना, इतनी सी तो गलती हो रही है कि पर्याय में राग हुआ तो ले मैं तो पूरा का पूरा रागी हो गया। पूरा का पूरा द्रव्य ने परिणमन नहीं किया, रागी कैसे हो गया। एक चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में राग हुआ तो तूने पूरा द्रव्य को ही रागी मान लिया। अपने बच्चे की आदत बिगड़ गई तो बच्चे को घर से निकाल के फेंक दे अपन कि नहीं नहीं बच्चा मेरा सही है, बच्चा में कुछ नहीं हुआ है, अरे वो तो अभी 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 थोड़ी सी देर के लिए ऐसा हो गया है ना, तो बराबर है, सही है, अच्छा है। तो वो जैसे मैं तो पूरा का पूरा परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। एक समय की पर्याय में, वो भी एक गुण की एक समय की पर्याय में अगर राग हो गया है तो हो गया। वो तो एक ही समय की उसकी मर्यादा है, उसकी आयु ही एक समय की है। गुण देखो कितनी बढ़िया बात है कि गुण सारी सुरक्षित है, चारित्र गुण पूरा सुरक्षित है। उसकी एक समय की पर्याय में क्रोध आया है तो क्रोध के काल में भी गुण सुरक्षित है। अरे गुणों से भरा अखंड घनपिंड भगवान आत्मा ये द्रव्य, ये तो पूरा का पूरा सुरक्षित है, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। तो एक एक समय की पर्याय को देख देख के रोता रहता है, हाय हाय आठों करे मौके बीच बेचारा आत्मा, हाँ दुखियारा, ऐसे 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 करके पहले पहले ऐसे करके औरतें गाती थी। अरे क्या करे, 8 कर्म इतने, मतलब कर्म तो इतने कष्ट देते हैं, इतने दुख देते हैं। तो अपने पंडित जी है सुमित प्रकाश जी ने जोरदार लिखा, आठों कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, हमें ज्ञायक आत्मा, हाँ त्रिकाली आत्मा। बोला आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित हूँ, नरक में गया, नरक में देह के खंड खंड हुए लेकिन मैं तो अखंड रह गया, मैं तो अखंड आत्मा हूँ, सुरक्षित आत्मा हूँ। अब अपनी मान्यता अपनी सोच का फर्क है ना, अपन किधर से देखते हैं। पर्याय की तरफ से देखते हैं तो रोना गाना चलता रहता है, और स्वभाव की तरफ से देखो तो रोने का काम ही नहीं है, क्योंकि कुछ बिगड़ा ही नहीं है। कुछ बिगड़ा ही नहीं है, कोई घटना घटी ही नहीं है। इसलिए बोले कि अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से तो निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय है तो कैसे है और सक्रिय है तो कैसे है, उसको समझ में आ जावे तो अब अपनापन कहाँ करना है वो समझ में आ जाती है। कि टूटने फूटने वाली चीज पे अपनापन करोगे तो आपको कष्ट ही होने वाला है ना। बाबूजी ने कहा, हम लोग गए जब, बोले एक मिट्टी का जग है एक स्टील का जग है, बोलो कौन सा लेना पसंद करोगे। तो सब स्टील का ही करेंगे ना, मिट्टी का तो टूट जाएगा। तो सब टिकाऊ चीज पसंद करते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं तो बोले अरे चलनी चाहिए खूब, मकान बनाते हैं तो अरे जिंदगी भर चलना चाहिए, 100 साल चलना चाहिए, है ना। कोई भी चीज लेते हैं तो वो तो टिकाऊ लेते हैं, और यहाँ एक समय की जो पर्याय है जो नाश होने वाली है उस पे मैं अपना करके दुखी होता है। यहाँ भी टिकाऊ को पसंद करना।
यहाँ भी देखो ना, मैं तो ये रहा। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ भी नहीं सकता। मान भी लिया तो भी नहीं बिगड़ा। हम्म, जिस समय माना उस समय तुझे जो आत्मा का जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आया भले ही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुझे अब आनंद की तलाश है तो ऐसा मान ले कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूरा हूँ। बना बनाया भगवान हूँ। आ हा हा, ये द्रव्य निष्क्रिय का कितना मजा है। देखो सोचो कितना कितना माल भरा हुआ है इसमें, कि अरे तूने आज तक अपने को निष्क्रिय नहीं माना। सब समय में एक समय की पर्याय को देख देख के रोता रहता है, और एक समय की पर्याय में भी भैया तेरा लक्षण ज्ञान है, तो जानने में तो ज्ञान ने तो जानने का ही काम किया ना। कितनी बढ़िया बात है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो जो लोकालोक अनार्यन लोकालोक जो जानने में आता है वो तो ज्ञान का काम है। वो तो ज्ञान में से कार्य हुआ है। वो तो थोड़ी लोकालोक में आया है या ज्ञानावरणी कर्म का सर्वथा नाश हो गया इसलिए हुआ है। अरे वो तो ज्ञान गुण में का परिणमन है। तो ये तो यहाँ यहाँ तेरा सोचो कि ये ज्ञान तेरा एक ज्ञान गुण तेरा कितना अनुपम है, कि उसकी एक समय की पर्याय अगर इधर आश्रय लेके हुए तो उसके अंदर लोकालोक झलक जाए, ऐसा ऐसी सामर्थ्य पड़ी है। तो एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है तो ज्ञान गुण कैसे होगा? तो ज्ञान गुण एक गुण ऐसा है तो अनंत गुण कैसे होंगे? अरे अनंत गुण की क्या बात करें, अनंत गुणों को पिए बैठा अखंड परमात्मा, ये मैं कैसा हूँ? ये मैं कितना परिपूर्ण हूँ, कितना भरचक हूँ। आ हा, कितना बोला अनादिकाल से दुखियारा दुखियारा। अरे अनादिकाल से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इसको उठा के आनंद क्यों नहीं ले अपन? तो अनादिकाल से अरे लो इतना रोड़ा इतना रोड़ा इतना रोड़ा, तो देखो ना अनादिकाल से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तो फिर भी सुरक्षित हूँ। फिर भी मैं तो यूं का यूं हूँ। देखो देखो, किस खरोच भी नहीं आई है, कोई छू भी नहीं सका है, किसी की ताकत नहीं है अरूपी आत्मा को छू ले कोई। ये तो अपनी भूल से वो गलत मान के परिणमन करता है तो उसकी सजा भोगता है। बाकी तो अपने स्वभाव में कुछ हुआ नहीं। और सच पूछो तो अगुण गुण भी ऐसा कैसे अखंड है, और पर्याय भी कितने गुणों की पर्याय है तो शुद्ध ही हो रही है। खाली शायद 41 गुण है उसकी पर्याय में चल रहा है, तो उसकी पर्याय में 27 शायद 27 है चल रहा है। लेकिन उसमें भी अरे एक ही समय की तो है, दूसरे समय तो उसका व्यय होने वाला है। गुणियों को यहाँ सुरक्षित है, दूसरे समय की पर्याय भगवान आत्मा का अनुभव करके निकलेगी तो आनंद भोगेगी। परमात्मा हूँ का अनुभव करके निकलेगी कि मैं तो ये रहा। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज को निज पर जाना सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा। बोले कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर गति गति में क्यों गया? बोले मैं कहाँ गया, मैं तो मैं रहा ना। आकाश द्रव्य का क्षेत्र बदला है। काल द्रव्य में पंचम चौथा काल आया है, पर मैं तो कालातीत परमात्मा हूँ। मैं कहाँ गया बताओ? मैं तो इस देह में भी नहीं गया, मैं तो एक समय की पर्याय में भी नहीं गया, मैं कहाँ गया? बोले इतना चार गति में रुड़ा, बोले मैं नहीं रुड़ा, मैं तो मैं पने रहा। अब जिसने अपने को ये ध्रुव परमात्मा नहीं देखा, अपने को अन्य अन्य रूप रेखा, तो रुड़ा। तो इसका इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि तुझे अगर रुड़ना नहीं है तो अपने को क्या एक परमात्मा देख। इसलिए कहा है कि कहाँ रुड़ा। ऐसा नहीं कि चलो कार्य ऐसा ही होता रहे, विकार होता रहे, दुखी होता रहे, और बोला मैं कहाँ रुड़ा मैं कहाँ रुड़ा, ऐसा नहीं है। अरे तू किसके बल पे से नहीं रुड़ा कह रहा है कि ये देखो मैं ये रहा, तो इसकी दृष्टि और उपयोग इधर स्वभाव सम्मुख होता है। तो उसको जो पर्याय में आनंद से प्रकट होता है, वीतरागता आंशिक प्रकट हुई, तो इस ये बल इसका है कि ये देखो मैं तो देखो ना है।
अगर रागी में हो जाता तो ये शुद्ध अतीन्द्रिय पर्याय कहाँ से आई? किसी ने दी थोड़ी है ये पर्याय। अगर आनंद अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट हुआ है तो पर्याय कहाँ से आई? अरे सुरक्षित परमात्मा बैठा हूं ना, इसमें अपनापन करके आ गई, स्वभाव में अपनापन किया और आ गई। पर में अपनापन किया तो विकार रूप हो जाता है, विभाव रूप परिणमन हो जाता है। तो परिणमन में खेल है ना। तो मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, परिणमन में भी अगर सुख चाहिए तो अपने को निष्क्रिय परमात्मा रूप देखो, तो परिणमन में भी आनंद सुख हो जाएगा। द्रव्य निष्क्रिय है, क्या माल भरा है इसमें, पूरा माला माल। अरे शादी हो गई, अरे फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। कौन शादी, किसकी शादी? द्रव्य की कहाँ शादी होती है? ये तो असमान जाति पर्याय है, तो इसका इसका जो बनाव बना है वो हुआ है। लेकिन जो दो दो लड़का लड़की होती है, शादी हो गई, तो दोनों का द्रव्य थोड़ी मिलके एक हो गया। क्या हुआ? दोनों त्रिकाली शुद्ध तो एकदम सुरक्षित है। पर्याय में मान्यता में मान लिया ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, तो मान्यता में मान लिया तो लंबा खेल चल गया फिर। तो अभी इस समय में मान्यता में ये मान ले कि मैं तो स्वभाव हूँ, सिद्धो जैसा अनुभव करे, कोई बात नहीं है। पति पत्नी भी है तो कोई बात नहीं है, अनुभव तो सिद्धू जैसा कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या क्या मतलब कितना मजा आ रहा है कि पर्याय फ्री है, समझे ना। पर्याय को अभी आपने देखो असमान जाति पर्याय में हुआ है ना, जो संबंध हुआ है वो उसमें हुआ है। इस समय में भी आपकी जो भाव अर्थ पर्याय है ना, वो फिर भी फ्री है, फिर भी फ्री है वो। बाहर में पत्नी रूप प्रक्रिया चलते हुए भी वो अपने को अपरिणामी ध्रुव परमात्मा देख सकती है। कैसा कमाल है, सोचो तो सही, कैसा कमाल है। ऐसा थोड़ी है कि पर्याय अब शादी होगी तो पर्याय वहां बंद ही गई। अरे नहीं नहीं, कैसे बंद गई बताओ? अपने भाव में अपने को जब मान लो जिस जिस समय पता चल गया कि अरे मैं देह हूं ही नहीं, मैं किसकी पत्नी किसका पति, मैं तो अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो सिद्धू जैसा पूरा का पूरा हूँ। तो ये जो पर्याय एक समय की पर्याय है वो तो सिद्ध जैसा अनुभव करने लगी। तो वो जो शरीर का जो प्रक्रिया है, जो पति पत्नी का चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो तो सिद्धों जैसा अनुभव करने लगी, तत्काल सिद्धों जैसा अनुभव करने लगती है। तो ये एक समय की पर्याय भी असमान जाति पर्याय के साथ बंधी हुई नहीं है। अरे अभी तो हमारा ये हो गया, अब तो हम बंधन में बंध गए, अब हम कैसे छूटेंगे? कि छूटे को छुट्टा देख ले तो छुट्टा पड़ा है, समझे ना। हम तो अब शादी ब्याह कर लिए तो फंस गए। अरे भाई जो फंस गया वो फंस गया, वो बराबर है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे परिणाम तो स्वतंत्र है ना। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा श्रद्धान करने के लिए परिणाम स्वतंत्र है तुम्हारा, कर सकता है। हम्म, हो भी गई और नहीं भी हुई। तो नेमिनाथ जी शादी करने गए, और उनका मतलब परिणाम शादी के पहले ही बदल गया। और पवन जी है, तो पवन जी ने अंजना से शादी करी है। तो शादी करने के बाद उनका परिणाम बदल गया कि अरे मैं तो इससे बात भी नहीं करूंगा, इसको चाहूंगा भी नहीं। समझे ना। तो परिणाम को कौन बांध सकता है? जिस समय राग का आया और अभी वीतराग का आ जाए, या राग का आया तो द्वेष का आ जाए, कौन बदली करे? हर समय के परिणाम सत्य और स्वतंत्र है। लेकिन कोई कार्य होने से परिणाम बंध गए हैं ऐसा हमने मान रखा है कि अरे अब ये हमने तो ये कर लिया तो हमको निभाना ही पड़ेगा। निभाना, लौकिक निभाना अलग चीज है, लेकिन अपने परिणामों को वहां बंधे रखना ये कोई आवश्यक जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे हम तो फंस ही गए, अब हम तो इस पे से निकल ही नहीं सकते। अरे भैया तेरी शादी हुई ही नहीं है, आरोपी भगवान आत्मा की कहाँ शादी हुई है? वो तो एक समय की पर्याय में आपने असमान जाति पर्याय रूप मान के ऐसा माना है कि ये मेरा पति और मैं इसकी पत्नी, तो इस रूप कार्य मान रहा है। और उसी समय इसी समय अगर ये ख्याल में आ जाए तो अरे मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ये तो पर्याय अपने परमेश्वर ज्ञेय परमात्मा के साथ वरमाला डाल के अलगन कर लेती है। फिर ये बाहर वाला बाहर में चलता रहता है, अंदर वाला अंदर, अंदर वाला की ज्यादा पक्कापन बढ़ता जाता है तो बाहर वाला भी छूट जाता है। किसी का आयु पूरी होने से छूटता है, किसी का उस पर्याय में ही छूट जाता है, बाहर से भी।
किसी का परिणामों में छूट जाता है, परिणामों में छूट जाता है तो बाहर से छूट जाता है क्रम से। लेकिन माला माल मैं हूँ, वैभववान मैं हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत 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 अंत काल तक यूं का यूं रहने वाला, ये गए परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये बना बनाया परमात्मा मैं हूँ। ऐसे निष्क्रिय द्रव्य का तो मतलब आनंद तो भोगे ना अपन। किसी का राज दरबार है और उसके अंदर सारा सब कुछ वैभव है, तो वो उसका आनंद तो भोगेगा कि नहीं भोगेगा। तो ये चैतन्य महाराजा, ये पूरा परमात्मा बैठा बिठाया चक्रवर्ती, तो अपना आनंद भोगेगा कि नहीं। चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां होती है, यहाँ तो अनंत गुणों की अनंत रानियां है, अनंत गुणों की अनंत, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, वो पूरा सर्वांग में ये पिया हुआ बैठा गया है परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। सोचो, आनंद लो। एक समय की पर्याय को देख के दुखी हो जाता है, हाय हाय अब क्या करें, क्या करें, मतलब ये देख ले, ये रहा परमात्मा, ये कर। पर्याय में फेर पार की बजाय तो ये निष्क्रिय परमात्मा को देख कि मैं तो ये रहा, देखो देखो, मैं तो ये टिका हुआ परमात्मा हूँ, देखो 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 परिपूर्ण परमात्मा हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ मेरे। आदत आदत पड़ गई है ना विकार को देखने की, दूसरों को देखने की आदत पड़ गई है, कंपेयर करने की, अरे उनके इतना है मेरे तो हुआ ही नहीं, अरे देखो वो आगे बढ़ गए मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। आगे पीछे का सवाल ही नहीं है। आगे तो वो बढ़ता है जो अपने को निष्क्रिय परमात्मा देखता है, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। उसकी पर्याय शांति सुख का वेदन करेगी, निराकुलता का वेदन करेगी। आनंद सुखी तो होता है, मोक्ष में क्या है, आनंद सुख है, तो आनंद सुख का वेदन करने लगेगी यहीं से कि मैं तो अभी भी सिद्ध शुद्ध हूँ, मैं तो अभी परिपूर्ण हूँ, मैं तो आनंद का धाम हूँ, सुख का सागर हूँ, गुणों का रत्नाकर हूँ। ऐसा ये निष्क्रिय भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। मतलब इस बोल का इतना मजा आ रहा है कि अनंत गुणमय परमात्मा द्रव्य जो स्वयं की अपेक्षा से निष्क्रिय है। अब पर्याय में गुणों के पर्यायों में परिणमन होता है, तो ज्ञान गुण की पर्याय में जानना, आनंद के में आनंद आएगा, है ना, श्रद्धा में श्रद्धा आएगा, वीर्य में वीर्य आएगा। तो जब अनंत गुणों की पर्याय जब परिणमनशील है तो वो परिणमन करेगी, उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें कि निष्क्रिय परमात्मा हूं ऐसा वेदन कर, ऐसा सुख भोग। वे पैसे वाले घर में शादी करके चली जाए और वो अपने पीहर का गीत गाती रहे, अरे हमारे घर में तो ये भी नहीं था, हमारे घर में ये भी नहीं था। तो बोले तू आई कहाँ है पैसे वाले के घर में, तो शरीर से यहाँ दिख रही है, तुम्हारा परिणाम तो वहीं का ही चल रहा है। और एक वो होती है कि जो अपने घर में पीहर में बैठी है और उसका परिणाम अमीराई का चल रहा है, एकदम आनंद कर रही है। बैठी पीहर में है, गरीब घर में बैठी है, और सगाई होते ही अमीराई का परिणाम चल रहा है, वो वहां बैठी आनंद भोग रही है। तो वैसे ही भैया अभी पर्याय में कमी है, चाहे राग है, तो लेकिन उससे हटने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें कि अरे आनंद कंद रसकंद परमात्मा हूं ऐसा धुन लगा, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य, ये धुन लगा तू तो कि मैं भगवान हूँ, निष्क्रिय परमात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद का धाम हूँ, मेरा बिगड़ेगा तो नहीं पर मुझे कोई छू भी नहीं सकता, बिगड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई छू भी नहीं सकता, किसी को नहीं दिखता मैं। ओहो, अपने से पूरा खुला, पूरा प्रकाश वाला, अपने को सब समय प्रकाशित कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, प्रकट हूँ, और दूसरों के लिए गुप्त हूँ मैं। दूसरों के लिए गुप्त हूँ किसी को नहीं दिखता, ये हाड़ चाम की देह दिखती है? इस देह को देख के कोई अपनापन करे तो उसको सुख दुख पाता रहता है, और जो अपने को परमात्मा देख के अपनापन करे तो आनंद पाता है। इतना सही तो खेल है।
एक साथ रहा हुआ असमान जाति के पर्याय और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा और उसकी एक समय की पर्याय एक साथ रहा हुआ। अब इसके अंदर तू इधर देख के करेगा तो दुखी होएगा, और इसी इसी समय में तू बल पलट के अपने को परमात्मा रूप देखेगा तो सुखी हो जाएगा। ये तुम्हारा देखने का तरीका है, देखने का एंगल है। इसलिए कहा है मोक्ष मार्ग में करने कराने का नहीं, समझने का मार्ग है। समझ के मार्ग है, बस समझ सच्ची हुई तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया, और समझ गलत हुई संसार चालू है। संसार की तरफ मुख रखेगा तो उधर जाएगा, इधर मुख कर लेगा परमात्मा हूँ पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। सहज क्रिया, सहज प्रक्रिया है, बस देखने का तरीका है कि आप सक्रिय और निष्क्रिय दोनों है, इसमें आप अपनापन किसमें करते हो। अपनापन निष्क्रिय में करो कि ये मैं हूँ। द्रव्य निष्क्रिय है कि मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण, ये मैं हूँ। तो मैं हूँ तो मेरे में क्रिया है ही नहीं, तो मैं रागदेशी मोही कैसे हो गया, ये हुआ ही नहीं। ये रागदेश मोह है ना, सक्रिय में है, मेरे में थोड़ी है। पर्याय सक्रिय है तो पर्याय में है। प्रश्न हो सकता है तो फिर पर्याय किसकी है, पर्याय पर्याय की है भाई। एक एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाल उपादान ही यही परमात्मा में हूँ, और क्षणिक उपादान है वो उसका है, वो अपना सक्रिय है जो अपना कार्य करे खुद ही। अब सक्रिय को सुख आनंद भोगना है तो निष्क्रिय में अपनापन करके आनंद कर ले, ये रहा। मैं सक्रिय वाला आनंद भोगेगा कि मैं तो पूरा हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, खान जहां से निरंतर आनंद 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 बहता रहेगा, फिर भी कुछ भी कम नहीं होने वाला है। ऐसा ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा धुन लग जाए बस, ये निष्क्रिय हूँ मैं तो बोला अच्छा पूरा निष्क्रिय मत मान लेना, सक्रिय भी है। तो सक्रिय है वो तो ज्ञान का विषय है, पता चल गया है कि परिणमन है, लेकिन वजन कहाँ आना चाहिए कि मैं तो ये रहा, बस मैं तो निष्क्रिय हूँ। सक्रिय की तरफ वजन जाता है तो अरे उससे क्या हुआ, अभी तो दुख तो है ना, राग तो है ना, बोले भूल जाना थोड़ी देर के लिए उसको, थोड़ी देर इसका आनंद क्यों नहीं ले लेता है। आनंद लेने वाली तो पर्यायी है प्रभु, कौन लेगा। तो तू तो ये अपना आनंद भोग ना कि मैं तो ये पूरा का पूरा परमात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा प्रभु भगवान, ये मैं हूँ। समय हो गया, चल ये मैं हूँ प्रभु, मैं हूँ, ऐसा ऐसा द्रव्य का आनंद लेना चाहिए। निष्क्रिय परमात्मा परिपूर्ण भगवान मैं हूँ, बस मैं हूँ। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। दो बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।